जा रहे हैं फोर्स के बारे में। हम इसमें जानेंगे फोर्स होता क्या है, फोर्स के कितने टाइप होते हैं और भी डिटेल्स जो हम फोर्स के बारे में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है, इट इज अ पुश और पुल। पुश और पुल। तो फोर्स क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इट इज अ पुश और पुल। किसी चीज को हम धकेल रहे हैं या उसको खींच रहे हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। फोर्स को हिंदी में शायद बल कहते हैं, हिंदी में आप देख लीजिएगा एक बार। तो फोर्स क्या होता है, इट इज अ पुश और पुल। पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना। फॉर एग्जाम्पल आपने डोर है, जैसे ये क्या है, डोर है। जैसे आपने डोर को क्या करा, पुश किया, उस पर लिखा रहता है ना डोर पे पुश, तो आप इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि आप इसको पुल कर रहे हैं, तो ये फोर्स हो गया। ये एक बॉक्स है, बॉक्स को क्या कर रहे हैं आप, यहाँ से पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यानी ये बॉक्स को आप ढकेल रहे हैं। किसी चीज को ढकेल रहे हैं या किसी चीज को खींच रहे हैं, इसमें आप कोई काम तो कर रहे होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, फोर्स। फोर्स क्या होता है, इट इज पुश और पुल। ये इसकी जनरली डेफिनेशन हो गई है, जो आमतौर पर आप जानते होंगे फोर्स क्या है, इट इज अ पुश और पुल। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। दूसरी डेफिनेशन फोर्स की दोस्तों हुई, इट इज दैट क्वांटिटी दैट चेंज दी स्टेट, यहाँ पे मोशन लिख दिया गलती से, इट चेंज दी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब कहने का मतलब कोई चीज अगर रेस्ट में है, अगर हम उसको मोशन में लेके आ रहे हैं तो हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या कोई चीज मोशन में है और हम उसको रेस्ट में लेके आने जा रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ पुश और पुल। और आप कह सकते हैं इट इज दैट क्वांटिटी विच चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कर देता है। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स में आपके दोस्तों दो तरह के फोर्स होते हैं, दो तरह के दोस्तों फोर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहला होता है दोस्तों कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में आपके कितने होते हैं, दो तरह के फोर्स होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए जानते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है, देखिए एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। जब ये दोनों बॉडी आपस में जुड़ी हुई है यानी इनके बीच में क्या, कांटेक्ट है। जब इन दोनों के बीच में क्या है, आपस में कांटेक्ट है, तो जब कांटेक्ट है और जब कोई बॉडी कांटेक्ट में है और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसको अपन बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, when the two bodies are in actual contact, जब वो आपस में क्या हो, कांटेक्ट हो, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल हो गया। दूसरा देखिए, मान लो ये कि ये बॉक्स है, एक और बॉक्स है, दो बॉक्स है, ये पहला बॉक्स है, ये दो। हमने इन दोनों के बीच में क्या है, ये ज्वाइंट है, आपस में कांटेक्ट है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। समझ आया। तो दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जब दो बॉडी आपस में क्या है, कांटेक्ट है, आपस में एक्चुअल कांटेक्ट है, मतलब कोई सेपरेशन नहीं है उनके बीच में, कांटेक्ट है, तो इसको अपन बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, एक मिनट के लिए आप लिख लीजिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हमने जाना कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, जब दो बॉडी आपस में ज्वाइंट हो, एक्चुअल कांटेक्ट में हो, तो उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो कितने टाइप के कांटेक्ट फोर्स होते हैं दोस्तों, बेसिकली होते बहुत हैं, पर अपन चार को पढ़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सबसे पहला है दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। दूसरा है आपका टेंशन फोर्स, दूसरा है टेंशन फोर्स, ये वो वाली टेंशन नहीं है एग्जाम वाली, नहीं, ये फोर्स है जिसे अपन पढ़ते हैं टेंशन फोर्स। तीसरा है आपका फ्रिक्शन फोर्स और चौथा है आपका फोर्स ड्यू टू कोलिजन यानी टकराव। इन चारों के बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए पहले नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इनको हटा देते हैं और हम पढ़ते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखिए क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने फिगर बनाया है, ये एक टेबल है। टेबल आप देख सकते हैं एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ भी हो सकता है, किताब हो सकती है, मोबाइल फोन हो सकता है, ट्रॉफीज हो सकती हैं जो आपने कभी जीती हो, या कोई भी बुक हो सकती है। तो देखिए क्या है, इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा,
एक नीचे फोर्स लगेगा। जो नीचे फोर्स लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के वेट के द्वारा। वेट जो इसका वजन है वो उसको इसको नीचे की ओर धक्का देगा, तो वो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा W = mg। mg क्या होता है दोस्तों, W यानी वेट, इसका वेट है, वेट किसके बराबर होता है, इसका कितना मास है और इसमें हम ग्रेविटी का गुणा कर देते हैं। तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, जिसको अपन बोल रहे हैं W = mg। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर एक और फोर्स रहेगा जो इसको बैलेंस करेगा, वो फोर्स को अपन बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी के वेट को बैलेंस करता है। किसी बॉडी जो स्टेशनरी है, रखी हुई है, उसको जो बैलेंस कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ गया है ना। ये बॉडी है, इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो उसके वेट के बराबर है। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर की ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको अपन बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके सेंटर से लग रहा है परपेंडिकुलर ऊपर की डायरेक्शन की ओर पे, जो इस फोर्स इसके वेट को बैलेंस किए हुए। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है। न्यूटन क्या होता है ये भी थोड़ी देर में बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो फोर्स है वो क्या है देखते हैं, टेंशन फोर्स है दोस्तों। अगला फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लीजिए। टेंशन फोर्स क्या होता है, आप देखिए इसमें जो एक ये सपोर्ट है वो फिक्स है, क्या ये फिक्स सपोर्ट है, और उस पर हमने थ्रेड दिया है, थ्रेड हो सकता है, इलास्टिक स्ट्रिंग हो सकती है, उस पर हमने किसी एक बॉडी को क्या है लटका दिया दोस्तों। तो नीचे की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड वो वेट होता है बॉडी के। तो वेट होता क्या है, mg, m मास है, g ग्रेविटी है। इसको जो बैलेंस करेगा इसके ऊपर के अपोजिट डायरेक्शन में, उसको अपन बोलेंगे टेंशन फोर्स। टेंशन किस पे लग रही, स्ट्रिंग पे लग रही, इस थ्रेड में लग रही। थ्रेड कैसा होना चाहिए, इनलास्टिक होना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए इसको। नॉर्मली ऐसा मानते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका टेंशन फोर्स। समझ में आया आपको टेंशन फोर्स क्या है, कि हमने किसी भी बॉडी को थ्रेड से लटका दिया। थ्रेड से लटकाने के बाद बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, उसके जस्ट अपोजिट में एक और फोर्स लगेगा जो उसको बैलेंस करेगा, उसको अपन बोलेंगे टेंशन फोर्स। इसको डोनेट करते हैं कैपिटल टी से। आप ये डायग्राम नोट कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तो समझ में आया टेंशन फोर्स होता क्या है। चलिए अगले फोर्स की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला फोर्स है दोस्तों, आप जानते होंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। फ्रिक्शन के बिना हमें से कोई भी क्या है चल नहीं सकता, कोई भी चीज चल नहीं सकती। हम अगर चलते हैं फर्श पे तो उस पर ही फ्रिक्शन लगता है। तो चलिए जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। फ्रिक्शन फोर्स आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं जब दो अलग सरफेस है, एक सरफेस बॉडी का है और एक वो जिसपे चल रही है, बॉडी जिसपे रखी है चल रही है। दो सरफेस है जो कि स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। स्लाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, एक सरफेस दूसरे के ऊपर है। जब ऐसा है और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे अपन फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, एक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हमने जो फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो हमने फोर्स लगाया, हमने इस डायग्राम में देखिए, ये एक बॉडी है, इसका एक सरफेस ये रहा S1 और दूसरा सरफेस ये रहा S2। हमने इसको खींचा इस तरफ को, हमने क्या करना है, इसको पुल कर रहे हैं तो बॉडी स्लाइड होगी। ये एक सरफेस है स्लाइड हो रही है, तो ये फोर्स है जो हमें लगा है। फ्रिक्शन फोर्स का है, इसके जस्ट अपोजिट लगेगा और इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब इसको रोकेगा कि ये बॉडी खिसके। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अगर हम इसमें ज्यादा फोर्स लगाएंगे इस फोर्स से तो ये बॉडी मूव हो जाएगी। तो समझ में आया फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। when two surfaces याद रखिए, टू सरफेस होने की, when two surfaces slide over each other then the force between them is known as the friction force। उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हमेशा अपोजिट होगा, कहने का मतलब है F is माइनस F, ये फ्रिक्शन फोर्स है। नेगेटिव लगेगा, अपोज, नेगेटिव का मतलब है आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया है। ये बॉडी थी, इसके ऊपर दो सरफेस है, एक बॉडी का सरफेस, एक जिसपे ये रखी हुई है, हमने इस पे फोर्स लगाया, बॉडी स्लाइड हुई, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगा जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपने 9th में बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, यही होता है दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स की जब दो सरफेस डिफरेंट हो और स्लाइड हो रहे हो तो उनके बीच में जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इस डायग्राम को नोट कर लीजिए।
आखिरी फोर्स जो कॉन्टेक्ट फोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है आपका फोर्स ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन का मतलब टकराना है। देखिए दोस्तों, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ये दोनों अभी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कुछ भी वेलोसिटी के साथ आ सकती है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और जैसे ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक टाइम आएगा कि ये टकरा जाएंगी, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आएंगी। कॉन्टेक्ट में जब आएंगी तो ये जब कॉन्टेक्ट में आएंगी तो ये टकराएंगी, तो इससे क्या होगा, फोर्स क्रिएट होगा। फोर्स क्रिएट होगा और वो फोर्स क्या करेगा, इन दोनों बॉडीज को फर्दर अपार्ट दूर दूर फैला देगा, यानी अलग अलग डायरेक्शन दे देगा। तो एक बॉडी इस डायरेक्शन में चलेगी, दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में चलेगी। तो इसके जरिए जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है इसको हम पढ़ते हैं कौन सा फोर्स, फोर्स ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराना, टकराने की वजह से जो इनके अंदर फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसी को हम बोलते हैं कोलिजन फोर्स। तो ये थे दोस्तों कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हमने पढ़ा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फिर हमने पढ़ा टेंशन फोर्स, फिर पढ़ा फ्रिक्शन फोर्स, फिर हमने पढ़ा कोलिजन फोर्स। अगर आपको ये सारे समझ में आ रहे हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि अगला टॉपिक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। तो पढ़ लीजिए आप, when the two bodies are placed at certain distance then the force between them is non contact। कहने का मतलब ये है कि जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं होगी, दूर दूर रखी होंगी, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बॉडी ये रही और एक बॉडी ये रही, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अपन r मान ले रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगा है उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। उनके दोनों के बीच में जो फोर्स लगा है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितने टाइप के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी तीन टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये